A very good evening to all of you. Am I clearly audible to everyone? Yes, sir. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सर, कल की क्लास में हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, रिफंड, प्रो राटा अलॉटमेंट, एडवांस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, या हम हमारे पास पैसे रख सकते हैं कि हम बैंक जो पैसे हमें एक्सेस पैसे आए क्या हम रख सकते हैं या हम उसे रिफ़ंड कर देंगे। अगर हम रख सकते हैं तो ये पैसे हम कहाँ रखेंगे, यानी कहाँ यूटिलाइज करेंगे। जो भी हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेंगी वहाँ यूटिलाइज करेंगे कि इसके हम शेयर इशू करेंगे। तो ये सब कल की क्लास में हमने देखा था। इसके पहले एक और चीज़, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि क्लास बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है क्लास फास्ट जा रही है, आप मेरे को रोक देंगे तुरंत। ये रिवीजन मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये रिवीजन आपके लिए हो रहा है। आपको कोई भी स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट निकल रहे हो आप, थोड़ा सा स्लो, तो तुरंत वही बोल देना मेरे को। आप बाद में मैसेज करते हो, वैलिड नहीं आता, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट कल ही ख़त्म हो गया था। वो कंसेप्ट मेरे को आज वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा भी फास्ट जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को बता दीजिए कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम ऑन सर। सर, हमने मार्केट में 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, तो अगर 1 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट 1 लाख इक्विटी एप्लीकेशन आई तो चलेगा? कुछ इशू है क्या? नहीं सर, 1 लाख के अगेंस्ट 1 लाख आई तो कोई इशू नहीं है, इट इज़ अ वैलिड इशू। सर, 1 लाख के अगेंस्ट 95,000 एप्लीकेशन आई, चलेगा क्या? कम ऑन ऑल ऑफ यू। यस सर, चलेगा, कोई इशू नहीं है सर, इट इज़ अ वैलिड इशू। क्या ये अंडर सब्सक्रिप्शन में है? इट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन, यस सर, इट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन 90% से ज़्यादा है सर, इसलिए वैलिड इशू है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन सर 90% से ज़्यादा है, इसलिए ये वैलिड इशू है। लेकिन अगर सर 1 लाख एप्लीकेशन, आप मार्केट में 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो और पब्लिक ने यहाँ 87,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो सर ये अंडर सब्सक्रिप्शन भी है, और प्लस इसने 90% वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो यहाँ पे हमें जितना भी एप्लीकेशन अमाउंट मिला है वो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। ओके सर, हम यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर देंगे। लेकिन सर मैंने एडवर्टीजमेंट दी 1 लाख शेयर की, पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, यानी पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन मेरी कैपेसिटी कितनी है? जितने का मैंने एडवर्टीजमेंट दिया। मैंने एडवर्टीजमेंट कितने का दिया सर? 1 लाख शेयर का दिया, तो मेरी कैपेसिटी सर 1 लाख है, तो मैं मार्केट में शेयर भी कितने के इशू कर सकता हूँ? 1 लाख के शेयर इशू कर सकता हूँ। तो सर जो है उसका क्या करो? एज अ कंपनी हमारे पास इसके लिए 3 ऑप्शन है। 20,000 जो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आया है, इस आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, सर पूरा का पूरा क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे, जो पहले आएगा उसको दे देंगे, बचा हुआ जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसे हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करें? शेयर इशू कर दे। हमारी लिमिट कितनी है? 1 लाख, तो मैं मार्केट में कितने शेयर इशू कर सकता हूँ? 1 लाख ही कर सकता हूँ। लेकिन सर एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, उसका क्या करूं? भैया उनके उनके पैसे क्या कर दो? रिफंड कर दो, हमें उनके पैसे नहीं रखने। दूसरा है प्रो राटा अलॉटमेंट। सर व्हाट इज मीन बाय प्रो राटा अलॉटमेंट? सर जिसने जितने के लिए अप्लाई किया ना उसको उतने थोड़े से कम देते हैं, ताकि सब लोगों को क्या मिल सके? शेयर मिल सके। अगर कोई बंदा 1,20,000 के लिए अप्लाई कर रहा है तो कंपनी उसे कितने शेयर देगी सर? 1 लाख शेयर देगी। अब किसी ने 12,000 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी उसे कितने शेयर देगी सर? 10,000 शेयर देगी। किसी ने 1,200 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी उसे कितने शेयर देगी सर? 1,000 शेयर देगी। किसी ने 12 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी 10 शेयर देगी सर। किसी ने 6 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी उसे कितने देगी? 5 शेयर। यानी हम सबको शेयर देंगे, लेकिन थोड़े 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 कम देंगे। तो यहाँ पे एक नया रेशो क्रिएट होता है, कौन सा? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। अप्लाइड इज टू अलॉटेड का एक नया रेशो यहाँ पे आता है, ये अपन ने कल की क्लास में देखा था। इसके बाद क्या किया था सर? यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ये 20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है, ये 20,000 के एक्सेस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे क्या ट्रीट करते हैं? एडवांस ट्रीट करते हैं। हम वो पैसा रिफंड नहीं कर देते, हम उसे एडवांस ट्रीट करते हैं, और ये पैसे को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं? जब भी हम फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे, ये पैसा हम क्या कर लेंगे? उसके लिए यूटिलाइज कर लेंगे। यानी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें ये पैसा हम क्या कर यूटिलाइज।
हम इसे फेक नहीं रहे हैं, हम इसे एज अ एडवांस रख रहे हैं। और जब भी हमें नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी या जब भी हमें नेक्स्ट टाइम पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब भी हम नेक्स्ट टाइम मनी मंगाएंगे, पैसे मंगाएंगे, पैसे मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाता है। जब आप किसी इंसान से पैसे मंगा रहे हो तो मंगाते वक्त बेशर्म होके हम किससे मंगाएंगे सर? सबसे पैसा मंगाएंगे। आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे, लिमिटेड लोगों से ही पैसे आएंगे। जिन्होंने एडवांस दे दिया है वो वापस पेमेंट नहीं करेगा, वो बोलेगा सर मैंने आपको एप्लीकेशन के टाइम एडवांस दे दिया था, अब मैं उतने पैसे आपको नहीं दूंगा। तो हमेशा याद रखना ये जो एक्सेस 20,000 एप्लीकेशन आई है, पहले तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है सर? मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दो सर। एप्लीकेशन कितने रुपए दी सर? 2 रुपए की एप्लीकेशन है, तो टोटल एडवांस अमाउंट मेरे पास कितना है सर? 40,000 है। टोटल एडवांस अमाउंट सर मेरे पास कितना है? 40,000। ये 40,000 को मैं क्या करूंगा सर? ये 40,000 को मैं एडवांस ट्रीट करूंगा और किसके लिए यूज करूंगा? जो भी मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी मैं उसके लिए यूज करूंगा। ये इंस्टॉलमेंट तो भी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी रहेगी? अलॉटमेंट। यानी ये पैसा मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा? अलॉटमेंट स्टेज में यूटिलाइज करूंगा। और अलॉटमेंट स्टेज में भी कहाँ यूटिलाइज करूंगा सर? उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी सेकेंड एंट्री में यूटिलाइज करूंगा। जब आप अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हो तो मंगाते वक्त सारे शेयर होल्डर से मंगाते हो। आप ये नहीं देखते कोई पे करेगा, किसी ने पहले पे कर दिया, कोई बाद में पे करेगा, नहीं सर, मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे, मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे। लेकिन जब पैसा आएगा तो सबसे नहीं आएगा, लिमिटेड लोगों से आएगा। आते वक्त आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मंगाना कितना चाहिए था माइनस आपके पास एडवांस कितना है माइनस आपने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है तो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट, जितना बच गया उतनी कैश हमें इस स्टेज पे मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक ऑल ऑफ यू ऑल क्लियर? सर बट कंज्यूमर डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, उन्होंने पूरे मनी दिए बट उन्हें शेयर्स नहीं मिले एंड रिफंड भी नहीं। नहीं, रिफंड नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सर? यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को वीपीए में एडमिशन चाहिए, लेकिन वीपीए में सीटीए की बची है। दोनों ने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दिया। इसने भी 10,000 रुपये भर दिए, इसने भी 10,000 रुपये भर दिए। और स्टैंडर्ड 12 सीबीएसई अकाउंट्स की फीस है 30,000। स्टैंडर्ड 12 सीबीएसई अकाउंट्स की फीस है 30,000 रुपये। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को वीपीए में एडमिशन लेना है, लेकिन वीपीए वालों को पता है सीट एक ही अवेलेबल है। अब मेरे दोनों बेटों ने 10,000 रुपये एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दिए। एक को एडमिशन मिल गई, ये नालायक को एडमिशन नहीं मिली। को एडमिशन मिल गई, ये नालायक को एडमिशन नहीं मिली। तो क्या वीपीए मेरे को 10,000 वापस रिफंड करेगा? क्या नहीं करेगा? वीपीए बोलेगा ना सर, मैं ही वीपीए को बोल दूंगा एक काम कर वीपीए, मेरे एक बेटे की एडमिशन हो गई ना तेरे पास? हाँ सर, आपकी एक हमारे पास हो चुकी है, तो मेरे को तेरे को कितने रुपए देने चाहिए थे? 30,000 देने चाहिए थे। अभी मैंने तेरे को कितने रुपए दे दिए सर? 20,000 दे दिए। 2 जन का एप्लीकेशन अमाउंट हमने एक ही जन में सेटिस्फाई कर लिया। अब मैं तेरे को फ्यूचर में कितने रुपए दूंगा? 10,000 रुपये। तो क्या वीपीए पैसे पैसे खेलेगा? क्या 10,000 रुपये मेरे को वापस दे देगा? फिर जब वीपीए पैसे मंगाएगा तो मैं वापस वीपीए को पैसे दूंगा? सर मैं हम ऐसे बार बार पैसे पैसे नहीं खेल सकते सर। हमने क्या कर लिया? जो एक्सेस अमाउंट आया है वो हमने एज अ एडवांस रख लिया और उसे हम क्या करेंगे? आप ही के इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट फ्यूचर में यूटिलाइज। अगर फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है तो मैं रिफंड कर दूंगा। फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट ही है, मान के चलते वीपीए की फीस ही 10,000 रुपये 12th की, तो ये जो एक्सेस 10,000 जो मैंने पे किए हैं उसके सीट नहीं मिली तो मैं क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। अगर फ्यूचर में स्कोप है तो आप एज अ एडवांस यूज कर सकते हो, अगर फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है तो आप एज अ एडवांस यूज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लेज, जिससे अपन को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ध्यान देना। ABC लिमिटेड इशूड 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares of rupees 20 each, of rupees 20 each, of rupees 20 each, जिसमें मैं एप्लीकेशन पे मंगा रहा हूँ 10 रुपीज़, मैं अलॉटमेंट में मंगा रहा हूँ
5 रुपीज़ एंड मैं फर्स्ट कॉल पे कॉल कर रहा हूँ 5 रुपीज़। यहाँ पे मेरे टोटल कितने रुपए आ गए सर? 20 रुपए आ गए। application were received for 1,20,000 equity shares. Application were received for 1,20,000 equity shares. Full stop. अब यहाँ कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी decided to reject 10,000 एप्लीकेशन। कंपनी क्या चाहती है? 10,000 एप्लीकेशन को हम क्या कर दें? रिजेक्ट कर दे। डिसाइडेड टू रिजेक्ट 10,000 एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम मार्केट में शेयर कितने इशू कर रहे हैं सर? यहाँ पे हम मार्केट में शेयर इशू करने के लिए आए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स की आई है। एप्लीकेशन अमाउंट कितना है सर? 10 रुपये, यानी हम एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगा रहे हैं? 10 रुपये मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों ने हमें पैसे दिए एप्लीकेशन स्टेज पे? कम ऑन ऑल ऑफ यू, हमें यहाँ पे कितने लोगों ने एप्लीकेशन स्टेज पे पैसे दिए सर? 1,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर ने, 1,20,000 एप्लीकेंट्स ने हमें कितने रुपए दिए हैं? एक शेयर पे 10 रुपए दिए हैं। एक शेयर पे हमें यहाँ पे कितने रुपए दिए सर? 10 रुपीज दिए हैं। ओके सर, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं, माई जर्नल एंट्री विल बी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू share application account, bank account debit to share application account. How much sir? It will be 12 lakh rupees. 1,20,000 into 10, 12 lakhs, 12 lakhs। अब ये 12 लाख में से मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे अपन एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो क्या रहा है सर? एप्लीकेशन कितनी आई सर? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आई, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ सर? 10,000 एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो इनकी तो रिजेक्शन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। बची कितनी एप्लीकेशन सर? 1,10,000 एप्लीकेशन बची। क्या मैं 1,10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट कितने की दी थी सर? मैंने एडवर्टीजमेंट दी थी 1 लाख शेयर्स की। मैंने एडवर्टीजमेंट कितने की दी थी? 1 लाख शेयर की। तो मैं मैक्सिमम कितने इशू कर सकता हूं सर? 1 लाख ही कर सकता हूं। तो जो बचे 10,000 है, ये जो बची 10,000 एप्लीकेशन है, इसका क्या ट्रीट करेंगे सर? हम इसे एडवांस ट्रीट करेंगे। और ये एडवांस कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा? जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। सर हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट। तो हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे सर? इसे अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे। ओके सर, ये पहले पैसे आ गए। अब पैसे आ गए तो हम इसे क्या कर देंगे सर? इसमें से थोड़े से रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच सर? इट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 1 लाख। इसमें से हम 1 लाख क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो बचे 11 लाख है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो आपके 11 लाख रुपए बचे अकाउंट डेबिट, ये यहाँ मैं 11 लाख रुपए क्या कर दूंगा? लिख दूंगा। इसमें से मैं शेयर कितने के इशू कर सकता हूँ सर? मैं शेयर सिर्फ 10 लाख के इशू कर सकता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10 लाख रुपीज। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। और सर जो बचे 1 लाख है उसका क्या करेंगे? वो हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में यूटिलाइज किया जाएगा। सर हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट है। सर हमारी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट है। सर हम अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगाएंगे? कम ऑन ऑल ऑफ यू, हम अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगाएंगे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 पर शेयर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 पर शेयर। टोटल कितने रुपए मंगाऊंगा? 5 लाख रुपए मंगाऊंगा। क्या अलॉटमेंट 1 लाख का एडवांस झेल सकता है? हाँ सर, अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितने की है? 5 लाख रुपए की है। वो 1 लाख का एडवांस झेल सकता है क्या? हाँ सर, इजीली झेल सकता है। तो पूरा का पूरा एडवांस किसने झेल लिया? अलॉटमेंट ने झेल लिया। टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। आप जब भी अलॉटमेंट में एडवांस ट्रांसफ़र करोगे, एडवांस ट्रांसफ़र करने से पहले हमेशा चेक करना क्या अलॉटमेंट की उतनी कैपेसिटी है क्या कि वो एडवांस झेल सके, जैसे अभी अपन ने चेक किया था। ओके सर, ये क्या हो गया सर, पैसे आए उसमें से थोड़ा सा हमने रिजेक्ट कर दिया, बचे हुए हमने मार्केट में इशू कर दिए, और उसके बाद जो भी पैसे बचे उससे हमने क्या ट्रीट कर लिया, एडवांस ट्रीट कर लिया। अब जो एडवांस ट्रीट किया है उसे हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमें पैसे की जरूरत पड़ी, हमने क्या मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया। आप जब भी कोई इंस्टॉलमेंट मंगाओगे, मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाएगा, कोई देने वाला है, किसी ने दे दिया, कोई नहीं देने वाला है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं मंगाते वक्त जितनी मेरी मार्केट में शेयर्स है उतने सबसे पैसे मंगाऊंगा। मेरे मार्केट में शेयर कितने हैं, 1,20,000 है कि 1 लाख है? मेरे मार्केट में शेयर कितने हैं बेटा, 1 लाख शेयर है, तो मैं पैसे कितने पे मंगाऊंगा, 1 लाख शेयर पे मंगाऊंगा। मंगाओ सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे, कितने रुपए मंगाएंगे सर, 5 लाख रुपए मंगाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाएगा, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे आएंगे क्या, नहीं सर, कट के आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर फॉर्मूला याद है, हाँ सर, कैश इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आए सर, पैसे कितने मंगाने चाहिए थे, 5 लाख रुपए मंगाने चाहिए थे। कुछ एडवांस है क्या, हाँ सर, 1 लाख रुपए एडवांस है। कुछ डिफॉल्ट हुआ क्या, नहीं सर, डिफॉल्ट कुछ भी नहीं हुआ। बच कितने गए सर, 4 लाख बच गए। तो हमें कितने रुपए मिल जाएंगे, 4 लाख रुपये। यहाँ पे हमें एज अ शेयर होल्डर, हमको शेयर होल्डर से 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हम क्या मंगाएंगे सर, हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे। हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है सर, फर्स्ट कॉल मंगा लो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर हाउ मच इट विल बी, कितने रुपए, 5 रुपए। कितने हो जाएंगे, 5 लाख। 1 लाख एप्लीकेशन, 1 लाख शेयर पे 5 रुपए मंगा रहे हैं, टोटल 5 लाख। अब पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाउ मच सर, इट विल बी, नहीं फॉर्मूला लिखो पहले, 5 लाख। कुछ एडवांस है क्या, नहीं सर, जितना भी एडवांस था पूरा का पूरा हमने कहाँ यूटिलाइज कर लिया सर, अलॉटमेंट स्टेज पे यूटिलाइज कर लिया। अगर आपने पूरा एडवांस अमाउंट अलॉटमेंट स्टेज पे यूटिलाइज कर लिया तो हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए कुछ एडवांस बचा है क्या, नहीं बचा। अगर एडवांस बचा ही नहीं है तो मैं एडवांस माइनस कैसे कर सकता हूँ, नील। कुछ डिफॉल्ट हुआ है क्या, नो सर, कुछ भी डिफॉल्ट नहीं हुआ। दैट्स वाई यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, पूरा 5 लाख रुपए आ जाएगा। Got it? Anybody having any doubts? पूछो बेटा, अगर कोई भी छोटा मोटा पतला दुबला कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, कम ऑन। हाँ बेटा, क्रेडिट किया। हाँ, नहीं, 5th वाली एंट्री में कहाँ ओपन हो रहा है, हमने 3rd एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया सर, हमने 3rd एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जो एडवांस का अमाउंट है वो कौन यूटिलाइज करेगा, जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी। एप्लीकेशन के बाद आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, कम ऑन, एप्लीकेशन के बाद आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अलॉटमेंट। तो मैं एडवांस का अमाउंट किसे ट्रांसफर करूंगा, अलॉटमेंट को ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने एडवांस का अमाउंट अलॉटमेंट को पहले ही ट्रांसफर कर दिया। फिर बेचारे गरीब ने अलॉटमेंट ने क्या किया, सारे शेयर होल्डर से पैसे मंगाए। तो मंगाते वक्त तो सबसे मंगाएगा, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे। जिन्होंने आपको पहले ही पैसे दे दिए वो सीधा बोल देंगे भैया हमने आपको पहले पैसे दे दिए थे,
एक्चुअल अमाउंट है उसमें से आप अपना एडवांस अमाउंट माइनस, तो बचा हुआ अमाउंट आप हमसे ले लो। बचा हुआ अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपए। तो हम 4 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट पे ले लेंगे। क्लियर बेटा? तो हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्टेज का पैसा वो ही स्टेज यूज करने वाली है। एप्लीकेशन स्टेज का पैसा जो बच गया है वो अलॉटमेंट ही यूज करने वाला है, तो पहली अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दो। पहली अलॉटमेंट इसके बीच में ईयर एंड नॉर्मली नहीं आता। ये जिस टाइप की आप अकाउंटिंग बोल रहे हो ये आपके कोर्स में नहीं है। ईयर एंड आता है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग किया जाता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सर इक्विटी शेयर लिखना कंपलसरी है क्या? नहीं, इक्विटी शेयर लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने शेयर कैपिटल भी लिखा तो भी चलेगा। मैंने पहले एप्लीकेशन स्टेज में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा तो मेरे को आगे भी इक्विटी शेयर कैपिटल कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने एप्लीकेशन स्टेज पे शेयर कैपिटल लिखा तो मेरे को आगे भी शेयर कैपिटल यूज करना पड़ेगा। आपने ऊपर लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल फिर नीचे यूज करे हो शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो एप्लीकेशन स्टेज पे लिखा है वही अलॉटमेंट पे लिखेंगे, वही फर्स्ट कॉल पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? हाँ, थर्ड एंट्री मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा। सर एप्लीकेशन में कितने रुपए आए? 11 लाख रुपए बचे हमारे पास। हमको एप्लीकेशन को ख़त्म करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट हमें क्या देना पड़ेगा? हमने 10 लाख के शेयर दे दिए और जो 1 लाख एक्सेस बचा हुआ है क्या वो हम रिफंड कर रहे हैं? नहीं, कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जो भी एक्सेस अमाउंट बचा रहेगा वो आप किसके लिए यूटिलाइज करोगे? जो भी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी हम उसके लिए यूटिलाइज कर लेंगे। सर मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है? एप्लीकेशन के बाद। सर मेरी अपकमिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट की इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे 1 लाख का एडवांस झेल ले? हाँ सर, अलॉटमेंट की इतनी कैपेसिटी है तो पूरा का पूरा एडवांस अमाउंट किससे ट्रांसफर कर दो? अलॉटमेंट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट्स व्हाई वी पास द कंबाइंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू हो गए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट था वो हमने अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दिया। अब जब अलॉटमेंट मंगाएंगे और एक्चुअली में जब अलॉटमेंट आएगा तो वो एडवांस यूटिलाइज किया जाएगा। मंगाते वक्त बेशरमों के समान सबसे पैसे मंगाएंगे, ये वाली एंट्री। मंगाते वक्त पूरे 5 लाख रुपए मंगाएंगे, लेकिन जब पैसे आएंगे तो पूरे 5 लाख नहीं आएंगे, आने चाहिए थे 5, लेकिन 1 लाख आपको पहले ही मिल चुके हैं, तो आपके पास आए कितने? 4 लाख रुपए। गॉट इट? चलिए, शैल वी मूव फर्दर? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। आपके पास अगर रजिस्टर होगा तो ये ट्रांजैक्शन पहले मेरे को आप सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। XYZ लिमिटेड इशूड, लिख लो अगर रजिस्टर में लिख सकते हो तो। XYZ लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 equity shares of rupees 20 each, 20 ज़्यादा हो जाएगा, 10 करते हैं, of rupees 10 each at a premium, at a premium of 10%, at a premium of 10%। अलॉटमेंट है, उसके बाद पहले एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फिर आपका फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन, देन वी हैव अलॉटमेंट, देन वी हैव फर्स्ट कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन में कितने रुपए आ गए सर? सर एप्लीकेशन में 4 आ गए, अलॉटमेंट में कितने आ गए? 5 आ गए, और बैलेंस कहाँ आ जाएंगे सर? फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे। ठीक है, application were received for application were received for। सर हमें एप्लीकेशन मिली, कितने रुपए मिली? सर हमें एप्लीकेशन मिली है 48,000 इक्विटी शेयर की। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 48,000 इक्विटी शेयर, फुल स्टॉप। राम a holder of, Ram a holder of 500 shares,
fail to pay allotment. Ram, a holder of 500 share, failed to pay allotment and first call. Allotment and first call. Sham, a holder of 1000 shares, failed to pay first call. Pass the journal entry. एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए फिर से रीड कर देता हूँ. XYZ लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अलॉटमेंट में हम मंगा रहे हैं 4 रुपये, एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 4 रुपये, अलॉटमेंट पे आ रहे हैं 5 रुपये एंड बैलेंस इज ऑन फर्स्ट कॉल. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 48,000 इक्विटी शेयर. राम, अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, failed to pay allotment and first call. Sham, a holder of 1000 share, failed to pay final first call. Pass the journal. आपके पास गिन के 5 मिनट है, मेरे को एंट्री चाहिए. कम ऑन ऑल ऑफ यू, डू इट फास्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. सर यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है सर? प्रोराटा अलॉटमेंट किया है. सर हमने अप्लाई कितने के लिए किया था, यानी एज अ कंपनी हम कितना देना चाहते थे 50,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया 48,000. सर जो 48,000 को अप्लाई करता है उसे कितने शेयर मिलते हैं 50,000. ये रेशो बनेगा? नहीं सर, ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है. प्रोराटा अलॉटमेंट पिक्चर में तब आता है जब आपने जो मार्केट में एडवर्टीजमेंट दिया उससे ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास आई, तो प्रोराटा अलॉटमेंट पिक्चर में आ सकता है. अगर आप रिफंड कर दिए तो प्रोराटा अलॉटमेंट पिक्चर में नहीं आता, लेकिन अगर आपने जितने के लिए एडवर्टीजमेंट दी है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास आई है तो प्रोराटा अलॉटमेंट पिक्चर में आ सकता है. यहां हमने एडवर्टीजमेंट कितने की दी 50,000 इक्विटी शेयर्स की, और हमारे पास एप्लीकेशन आई कितनी है 48,000 इक्विटी शेयर. तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कितने शेयर्स पे होगा? 50,000 पे होगा कि 48,000 पे होगा? कम ऑन ऑल ऑफ यू, 50 की 48? सर 48,000 का पूरा कैलकुलेशन करेंगे. तो आइए सर, जर्नल एंट्री नंबर 1 कौन सी है सर? सर हमारी जर्नल एंट्री नंबर 1 रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हाउ मच सर? 48,000 इंटू 4. 48,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1,92,000. 1,92,000. 1,92,000. सेकेंड एंट्री. सर सेकेंड एंट्री में हम क्या कर देंगे सर? सबसे इजी, शेयर एप्लीकेशन को खत्म करके उसके अगेंस्ट हम क्या दे देंगे सर? इक्विटी शेयर्स दे देंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 1,92,000. 1,92,000. ओके सर. कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. सर नेक्स्ट क्या है? हम क्या मंगाएंगे? अलॉटमेंट मंगाएंगे. मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाता है, भले सामने वाले ने एडवांस दे दिया हो, भले सामने वाला डिफॉल्ट कर रहा हो, कि भले सामने वाले ने पैसे देने वाला हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है. जब मैं कोई इंस्टॉलमेंट मंगाऊंगा तो मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाऊंगा. अगर आप सबसे पैसे मंगा रहे हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. सर अगर आप सबसे पैसे मंगा रहे हो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सॉरी, शेयर कैपिटल. यू हैव टू यूज शेयर कैपिटल क्योंकि मैंने ऊपर शेयर कैपिटल यूज किया है. टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना सर? कितना? 5 रुपए. 4 लाख 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000 बरोबर.
नालायको, प्रीमियम की एंट्री कौन पास करेगा? किसने ईमानदारी से प्रीमियम की एंट्री पास नहीं की? जस्ट रेज योर हैंड। पर भूल गए कोई तो? वेरी गुड, वेरी गुड। खुद से झूठ नहीं बोलना, क्या होगा? गलती यहाँ होने दो। सर प्रीमियम की एंट्री पास करना भूल गए। सर ध्यान ही नहीं रहा। सर हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है और प्रीमियम की कोई स्टेज नहीं दी हुई है तो इट विल ऑलवेज टेकन इन अलॉटमेंट। स्टेज मिलेंगे उसे, अलॉटमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। होगी, छोटी छोटी मिस्टेक होगी, इग्नोर करना सीखो उन्हें। और इग्नोर करना यानी इस बार हमसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम गलती को इग्नोर ही कर रहे हैं। नहीं, वैसा इग्नोर नहीं। 2,40,000, 2,40,000 में सर प्रीमियम कितना है? 10%। सर 10% किसका? 5 रुपए का। 10% किसका? 5 रुपए का। एम आई राइट? नहीं सर, ये जो 10% है ये किसका कैलकुलेट किया जाएगा? सर ये फेस वैल्यू का कैलकुलेट। आपका 10% ही आप किसका कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू का कैलकुलेट करोगे। यानी प्रीमियम कितने रुपए? 1 रुपए। सर 1 रुपए प्रीमियम है, यानी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? 1,92,000 और यहाँ पे आ जाएगा 48,000। मंगाते वक्त चलो, मंगाते वक्त सबसे पैसे मंगाएंगे, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मंगाना कितना था? सर मंगाना था 2,40,000 माइनस एडवांस। कुछ है क्या सर? एडवांस कुछ है क्या? नहीं सर, एडवांस का क्वेश्चन ही नहीं था ये, क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ ही नहीं तो एडवांस हो नहीं सकता। एक्सेस एप्लीकेशन आई नहीं तो एडवांस हो ही नहीं सकता। माइनस किसी ने डिफॉल्ट किया है क्या? हाँ सर, एक बंदे ने डिफॉल्ट किया है। किसने डिफॉल्ट किया है? राम नाम के बंदे ने डिफॉल्ट किया है। कितने शेयर पे डिफॉल्ट किया है? 500 शेयर पे डिफॉल्ट किया है। कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट किया है? सर अलॉटमेंट स्टेज पे। तो 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं आ रहे हैं? 5 रुपए नहीं आ रहे हैं, यानी टोटल कितने रुपए नहीं आ रहे हैं? 2,500। यानी कितने रुपए है? 2,37,500, 2,37,500। ये हमें कौन से स्टेज पे मिल गए? अलॉटमेंट स्टेज पे। अब जब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाऊंगा तो क्या मैं राम से पैसा मंगाऊंगा क्या सर? जब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाऊंगा तो क्या राम से पैसे मंगाऊंगा? थोड़ी देर पहले बताया था, भले सामने वाला पैसे दे ना दे, एडवांस में दे, देने वाला है, कुछ भी हो, मंगाते वक्त गरीबों से सारा पैसा मंगाया जाता है। मंगाते वक्त आप सबसे पैसा मंगाते हो। किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए? मैंने उसके जब्त कर लिए? नहीं सर, मैंने उसके जब्त नहीं किए, शेयर जब्त नहीं किए। उसने डिफॉल्ट किया, मैंने नेक्स्ट कॉल भी मंगाया। उसने डिफॉल्ट किया, मैंने नेक्स्ट कॉल भी मंगाया सर उससे कि भैया अगला कॉल दे। वो बात अलग है, अगर उसने अलॉटमेंट डुबाया है तो क्या वो फर्स्ट कॉल देगा? फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा। लेकिन मंगाते वक्त हम सबसे पैसे मंगाएंगे। जब आप किसी से पैसे मंगा रहे हो तो मंगाते वक्त सबसे मंगाया जाता है, लेकिन जब पैसा आता है तो कट कुटा के आता है। तो मंगाते वक्त सबसे मंगाएंगे, सबसे मंगाएंगे इन द सेंस फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच सर? इट विल बी, कितना आएगा सर? इसका टोटल कितना होना चाहिए? एक सेकंड पहले मेरे को बताओ, इसका टोटल कितना होना चाहिए सर? इंस्टॉलमेंट का टोटल होना चाहिए 11 रुपीज़। 11 रुपीज़ क्यों? क्योंकि हम एक शेयर होल्डर से कितने? 11। सर आपकी फेस वैल्यू तो 10 है, 1 रुपये प्रीमियम का।
1 रुपये प्रीमियम का, टोटल 11 रुपये ले रहे हैं। 11 में से 4 एप्लीकेशन पे आ गए, 5 अलॉटमेंट पे आ गए। सर 9 रुपये तो यहीं आ गए, तो बचे कितने फर्स्ट कॉल के लिए? फर्स्ट कॉल के लिए सर बचे 2 रुपये। तो हम फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगाएंगे? 2 रुपये मंगाएंगे। मंगाओ 2 रुपये, कितने आएंगे सर? 96,000 रुपीज़। हमने मंगाया कितना? 96,000 रुपीज़ मंगाया, लेकिन पैसे आए कितने? बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाउ मच सर? सर मंगाना चाहिए था 96,000, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया सर? एडवांस माइनस कर दिया। माइनस क्या करेंगे सर? डिफ़ॉल्ट। लेकिन सर यहाँ डिफ़ॉल्ट कितने जन ने किया है? 2 जन ने किया है। सर किसने किया है? 500 शेयर पे राम ने किया है 2 रुपये का, प्लस 1000 शेयर पे किसने किया है? शाम ने किया है 2 रुपये का। टोटल कितने का डिफ़ॉल्ट हो गया सर? 3000 का डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे कितने रुपए आएंगे सर? 93। जमेगा? इस टाइप का डिफ़ॉल्ट जमेगा, यानी एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं डिफ़ॉल्ट का कराऊँ जमेगा। एडवांस में अभी तक कोई डाउट? तो अपन एडवांस को एडजस्ट कर रहे थे उसमें कोई डाउट? डिफ़ॉल्ट में कोई डाउट? दोनों अलग अलग है। कल की क्लास में अपन एडवांस और डिफ़ॉल्ट दोनों ही साथ में करेंगे। एक ही क्वेश्चन में एडवांस भी है, एक ही क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट भी है। आज की क्लास के लिए अपन अलग अलग कर रहे हैं। आइए अपने रजिस्टर पे आइए। 2 होमवर्क दे रहा हूँ छोटे छोटे, सुन लो। 2 होमवर्क दे रहा हूँ छोटे छोटे, आपने किए वेल, आपने नहीं किया वेल एंड गुड, मैं चेक नहीं करने वाला, मैं मेरी तरफ से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन। ABC लिमिटेड issued 10,000 equity share. ABC Limited issued 10,000 equity share of rupees 50 each. Application, allotment, first call, final call. एप्लीकेशन पे हम मंगा रहे हैं 25 रुपये, अलॉटमेंट पे हम मंगा रहे हैं 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे हम मंगा रहे हैं 3 रुपये, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एक काम करो, एक अलॉटमेंट पे मंगाते 10 ही रुपये, फर्स्ट कॉल पे मंगाते 15 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 shares. Company decided to reject 5,000 application and balance on pro rata allotment. हाँ बेटा, हो जान देना। अरे सॉरी, पास द जर्नल एंट्री। लिख लिया। ABC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 10 एंड फाइनल कॉल बैलेंस। Application were received for 20,000 equity share. Company decided to reject 5,000 application and balance on pro rata allotment. Pass the journal entry. एक एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया सबका लिख के? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। PQR Limited issued 90,000 equity share of rupees 10 each at a premium of
₹2. Application for allotment for final call balance including security premium, including security premium. Application were received for 80,000 shares. Pass the journal entry. Done? All of you done? अरे जाने दो, नालायक, ऐसे बोलना पड़ता है क्या? हद। ये लो, यहाँ पे एंट्री पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, 90% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए एंट्री पास नहीं हो सकती। तो इसको काट के अब लिखो, जब वो नालायक ने बोल ही दिया तो क्या करें अपन। हद। चलो यहाँ पे लिख लो अब कितने रुपए, 1 नहीं डिफ़ॉल्ट करवाते हैं। कितने का आया? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 shares, full stop. Rahul, a holder of 5,000 shares, failed to pay allotment and final call. Sandeep, a holder of 600 shares, failed to pay final call. Pass the journal entry. जमेंगे ये दोनों क्वेश्चन? ओके चलो, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट है? कम ऑन, ऑल क्लियर? चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।